वहां आपको माहौल बिगाड़ना है, चाहे धार्मिक तरीके से या अधार्मिक तरीके से। हमारा भारत जो है, यहाँ एक ही लोकतंत्र है, एक ही संविधान है, एक ही पार्लियामेंट है, तो इसको तुम दो तरीके से क्यों चलाना चाहते हो? वास्तव में हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां सरकार से ऊपर उठ करके काम करने लग जाएं, तो कई ऐसी बातें निकलेंगी जो प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़ा करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह पे तो न जाने कितने सवाल खड़ा करेंगी। यहाँ तो अपराधी साहूकार बन गए, साहूकार अपराधी बन गए, जांच कौन करेगा साहब? पूरी सरकार का स्ट्रक्चर जो इसने 9 सालों में एक ऐसी जमात तैयार की है जो आंखों पे पट्टी बांधे, कानों में रुई लगाए है। मैं तो ऐसे तमाम ऐसे घर हैं जिनके माँ बाप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते, बेटे अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी जमात पैदा कर दी है इन्होंने 8-9 सालों में। देखिए, ये तो बहुत दुख की बात है, पूरे देश के लिए दुख की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है। चला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। तो कहता हूं आप गुजरात स्टोरी बनाओ, द गुजरात फाइल्स बनाओ, और ये तो 40,000 एनसीआरबी का डाटा है, और अगर इसकी जांच होने लग जाए, मैं कहता हूं ये आंकड़ा न जाने कितना निकल जाएगा। कि जिसके चरित्र में दाग हो वो दूसरे के गिरेबान में झांका नहीं करते। जब व्यक्ति एक उंगली किसी की ओर खड़ी करता है ना, 3 उंगली उसकी ओर संकेत करती हैं। एक द गुजरात फाइल्स भी बनाइए। देखिए, द केरला स्टोरी मूवी जो बनी है कई राज्यों में बैन हो चुका है, और जहां भाजपा की सरकार है वहाँ टैक्स फ्री भी कर दिया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो है टैक्स फ्री मूवी है। और अब ये जो सिलसिला है लगातार बढ़ती जा रही। कई हिंदू जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खुद कहा है कि इस मूवी से जो है सीख लेनी चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखनी चाहिए। गोपाल तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मूवी का जो प्रचलन बड़ा तेज़ी से फैल रहा है? देखिए, एक एजेंडा है, और ये इतना बड़ा एजेंडा है जिसकी सच्चाई इस बात से ही पता चलती है कि जब ये केरला स्टोरी आई है तो उसको मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया, उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, जब बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो गुजरात के दंगों पर आधारित थी, आपने उसको क्यों बैन किया? आपने उसे देखने दिया होता लोगों को, ताकि लोगों को सच्चाई पता चलती ना। और ऐसा तो है नहीं कि समझदार सिर्फ तुम ही हो, होशियार सिर्फ तुम ही हो। देश की जनता भी तो अन्न खाती है ना, वो भी तो अखबार पढ़ती है ना, वो भी रिसर्च करना जानती है, उनके भी बच्चे स्कूल पढ़ने गए। आप ही समझदार नहीं हैं। उसके बाद क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय ले लेते अपने हिसाब से, लेकिन जो चीज तुम्हारे खिलाफ थी और वो सच भी थी, आपने सारे मुकदमे वहां से हटवा दीजिए। पूरा आपने उस पर प्रेशर बनाया, वहां के पुलिस अधिकारी पर प्रेशर बनवा के उसको प्रमोट किया। आपने वहां के वकील को जज बना दिया जो आपके केस लड़ रहे थे। तमाम ऐसी चीजें हैं जब आपके खिलाफ हों, आपकी सच्चाई का पर्दाफाश कर रही हो, आप उसे बैन कर दोगे, लागू नहीं होने दोगे। पूरी मेन स्ट्रीम की मीडिया बैठाओगे कि वो डिफेंड करे आपको बैठ करके, आप क्योंकि आप डिफेंड नहीं कर रहे, पूरी मीडिया को बैठाओगे। लेकिन आज केरला स्टोरी, अरे मैं स्वयं भारत यात्री रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा हुई बीते कुछ दिनों पहले। मैं स्वयं केरला के एक छोर से दूसरे छोर तक नंगे पांव पैदल चला हूं। मैंने देखा है केरल के लोगों को, मैंने हर वर्ग के लोगों से मैं मिला हूं, हर वर्ग के लोगों की मानसिकता को मैंने समझा है। मतलब नॉन सीरियस इसलिए ये बनाई गई है ताकि पूरे हिंदुस्तान में चुनाव का माहौल बन रहा है, साउथ में भी चुनाव होने वाले हैं। तो बीते 8-9 सालों में इस सरकार, हाँ मैं कह रहा हूं, बीते 8-9 सालों में सरकार ने तमाम अपने एजेंडे सेट करने की कोशिश की केरल में, लेकिन सेट नहीं हुए, बुरी तरीके से फैल ही नहीं, फ्लॉप साबित हुए, सुपर फ्लॉप। जैसे मूवी सुपर फ्लॉप साबित होती, इस तरीके से मोदी जी और पूरा इनका स्ट्रक्चर सुपर फ्लॉप साबित हुआ। इसलिए वहां से ले आकर के पूरे हिंदुस्तान में उसको टैक्स फ्री कर देना, सबको दिखाना, एक माहौल बताना, देखो ये हो गया, वो हो गया, ताम जाम हो गया, दुनिया भर की चीजें जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं, आप दोनों लोग गुजरात से आते हैं, उसी गुजरात में जहां 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई, कहां गायब हुई, कैसे गायब हुई, क्यों गायब हुई? और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी का डाटा है जिसका मैं कह रहा हूं, तमाम पॉलिटिशियन ने ट्वीट किया है, और उस रिपोर्ट को, एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तमाम अखबारों ने भी इस बात की पुष्टि की है। और इस बात की पुष्टि सिर्फ अखबारों ने नहीं की, आपके वहां के पुलिस अधिकारियों ने भी, अर्थात गुजरात पुलिस ने भी ये कहा गायब हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत सी घर लौटाई। इसका मतलब हुआ तो है, ये आपकी पुलिस कह रही है। आपने वो क्यों नहीं सच दिखाने को, उस पर भी आप एक गुजरात फाइल्स बनवाई है। बताइए आप कहां गई थी महिलाएं, क्यों गई थी, किसके इशारे? होनी चाहिए ना भाई। एक देश में 2 विधान कैसे चल सकते हैं? एक देश में 2 कानून कैसे चल सकते हैं? एक देश में 2 मानसिकता का प्रधानमंत्री कैसे काम कर सकता है? आप मुझे बताइए। मतलब जब साउथ की बात है, केरल की बात है, क्योंकि आपका एजेंडा वहां सेट नहीं हो पा रहा है, वहां आपको माहौल बिगाड़ना है, चाहे धार्मिक तरीके से या अधार्मिक तरीके से। लेकिन जब अपने गृह राज्य में यह होता है तब आप पूरी तरीके से मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। आखिर क्यों भाई?
हमारा भारत जो है, यहाँ एक ही लोकतंत्र है, एक ही संविधान है, एक ही पार्लियामेंट है, तो इसको तुम दो तरीके से क्यों चलाना चाहते हो, ये पूछना चाहता हूं मैं। तो कार्रवाई या जांच एजेंसी जो है तो फिर तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सबके घेरे में ले बताए कि 2014 के बाद जो घटना घटी है। मैं तो इतना ही नहीं कहता हूं, मैं तो इतना तक कहता हूं, यदि वास्तव में हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां सरकार से ऊपर उठ करके काम करने लग जाएं, तो कई ऐसी बातें निकलेंगी जो प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़ा करेंगी, गृह मंत्री अमित शाह पे तो न जाने कितने सवाल खड़ा करेंगी। लेकिन जांच करेगा कौन? यहां तो अपराधी साहूकार बन गए, साहूकार अपराधी बन गए, जांच कौन करेगा साहब? अब तो पहलवानों के भी समर्थन में उतरे हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अब तक कोई पूछताछ नहीं हो रही ब्रिजभूषण से। देखिए, ये तो बहुत दुख की बात है, पूरे देश के लिए दुख की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है। पूरी सरकार का स्ट्रक्चर जो इसने 9 सालों में एक ऐसी जमात तैयार की है जो आंखों पे पट्टी बांधे, कानों में रुई लगाए है, जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा। मैं तो ऐसे तमाम ऐसे घर हैं जिनके माँ बाप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते, बेटे अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी जमात पैदा कर दी है इन्होंने 8-9 सालों में। ये बेटियां जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने देश की गौरव गाथा पूरी दुनिया में सुनाई, इस हिंदुस्तान की मिट्टी की महक पूरी दुनिया में बिखराई, आज वो बताइए 18वां दिन है, आज 6 दिन लग गए आपको एफआईआर दर्ज करने में। ये सोच विचार करने में लग गया कि मैं ब्रजभूषण पे एफआईआर कैसे करूं, क्योंकि वो बाहुबली है। ये तमाम सवाल जो हैं, पहले इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। और वो जो केरल स्टोरी तुम चला रहे हो, वो बिल्कुल बाहियात है और उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर भाजपा के लोग इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं? योगी मैं आदित्यनाथ क्या कह रहा हूं, एक्टिव क्यों नहीं होंगे? दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। तुम्हें मालूम है कि जब तुमने 3-4 बार कोशिश की केरल में, तुम नहीं उसमें अपने मंसूबे में कामयाब हुए, तब तुमने एक नई रणनीति बनाई, और वो नई रणनीति का नाम है केरला स्टोरी। मैं तो कहता हूं आप गुजरात स्टोरी बनाओ, द गुजरात फाइल्स बनाओ। और ये तो 40,000 एनसीआरबी का डाटा है, और अगर इसकी जांच होने लग जाए, मैं कहता हूं ये आंकड़ा न जाने कितना निकल जाएगा। लेकिन बात वही है साहब, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिसके चरित्र में दाग हो वो दूसरे के गिरेबान में झांका नहीं करते। जब व्यक्ति एक उंगली किसी की ओर खड़ी करता ना, 3 उंगली उसकी ओर संकेत करती हैं। तो अपनी पहले सच्चाई उजागर करने के लिए जांच करवाइए, और एक जो है द गुजरात फाइल्स भी बनाइए, सच का सच और झूठ का झूठ जो है। तमिलनाडु मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने भी बैन कर दिया है, ममता बनर्जी ने भी बैन किया है, कई और भी राज्यों में बैन हुए हैं। तो फिर तो यहाँ भी तो आपके हिसाब से क्या आप क्या समझिए? देखिए, इस हिंदुस्तान में तमाम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो ठीक भाजपा सरकार की तरह काम करते हैं। गुजरात, वो जो पश्चिम बंगाल कोई दूध का धुला नहीं है, आप समझिए। तो जो स्ट्रक्चर इस सरकार की ही तरह काम करते हो, तो वो सेम, जब ये ऊपर से जो चलता है ना, वो नीचे भी ठीक उसी तरीके से धरातल पर उतारा जाता है। आप समझ लीजिए, आज इस हिंदुस्तान के मूलभूत बुनियादी ढांचे को जो मजबूत रखना चाहता है, जो संस्कृति को जिंदा रखना चाहता है, वो सब एक साथ खड़े हैं। और उनको क्या कहा जाता है? कोई तो देशद्रोही कह देता है, कोई खालिस्तानी कह देता है, कोई पाकिस्तानी कह देता है, कोई टुकड़े टुकड़े गए, तमाम तरीके की चीजें उन्होंने लगाए। हमारी ये बेटियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा दिया, तमाम चमचमाते हुए सोने के मेडल लेकर के आई। आज देखिए 18 दिनों से इनकी आंखों में आंसू हैं। हम सरकार बिहार जाने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी कह रहे हैं अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की तो कार्रवाई करें। देखिए, उनको मैंने सीरियसली कभी नहीं लिया। हाँ, मैं कभी सीरियसली ले लिया, और वो बाबा नहीं है, वो बजरंगबली। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, वो सिर्फ एक टूल किट है सरकार के, और टूल किट की तरह ही एक टूल किट का एक एजेंडा होता है, और वो एजेंडा होता है कि खास जगह आप जाओ और वहाँ एक जमात के जो लोग हैं, एक मानसिकता के जो लोग हैं, उनको भड़काओ, उनको उकसाओ, ताकि वो सरकार के एजेंडे में फिट बैठ सकें और पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का कारोबार बढ़ाने का काम आसानी से कर सकें। राज्यसभा सांसद हैं सुशील कुमार मोदी, पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में दम है तो अरेस्ट करवा के दिखाए, बता देते हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों अरेस्ट होंगे? वो डर है कि वहाँ राइट्स क्यों अरेस्ट होंगे? मैं तो कह रहा हूं कि जो भाजपा के एजेंडे पे काम करे, भाजपा की टूल किट के एजेंडे पे काम करे, वो कोई अरेस्ट नहीं होगा। जैसे ब्रजभूषण अरेस्ट नहीं हुआ, वो भी अरेस्ट नहीं होंगे। बिहार में तो बीजेपी की सरकार नहीं है ना, तो फिर भी नहीं होंगे ना, नहीं हो तो केंद्र में तो है। एक बात और है कि अगर बिहार में इस तरीके का, यही नहीं, बिहार में इस तरीके का कोई भी काम करने का कोशिश करेगा, तो मैं नीतीश कुमार जी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गवर्नेंस के मॉडल को चलाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और उन्होंने होने नहीं दिया बिहार में कुछ। ये करेंगे, इनके साथ भी बहुत सख्ताई से निपटा जाएगा। आप इस बात को मानते हैं? मानते नहीं, मैं जानता हूं इस बात को,
बहुत सख्ताई से निपटा जाएगा। ये बहुत तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बीजेपी वर्सेस जेडीयू और विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, नहीं नहीं नहीं, उनको तो सीरियसली ले ही नहीं रहा है नीतीश कुमार। तो मैं तो खुद, कोई नहीं ले रहा है उनको सीरियसली। उनको सीरियसली वही ले रहे हैं जो इस धर्म के एजेंडे को आगे करके इस देश में नफरत का कारोबार करना चाहते 4 हैं। महीने में 21 लोग वहां से भी लापता हुए हैं। होंगे, क्यों नहीं होंगे, लेकिन देखो उन पर कोई केस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो टूल किट बने हुए हैं किसकी? भारतीय जनता पार्टी के। उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। रत्ती भर भी जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं अध्यात्म का, रत्ती भर भी जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं सनातन का, रत्ती भर भी जिसको नॉलेज नहीं धर्म का, वो चला है धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए। ऐसे तमाम बागड़ बिल्ले तैयार होते हैं और हिंदुस्तान को पाठ पढ़ाते हैं धर्म। धीरेन्द्र शास्त्री बागर बिल्ले हैं। तमाम हैं, एक नहीं अनेक हैं। ऐसे एक समय में आसाराम भी अपने आप को भगवान कहते थे, बाद में क्या हुआ और अब कहाँ है? सच्चाई देश के सामने है। ये सर ब्राह्मण है, सनातनी है। अरे तो क्या हुआ? ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट, आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए तो इस बात का सर्टिफिकेट मिल गया, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो उधर बजरंगबली का नारा लगाते हैं देश के ऐसे प्रधानमंत्री। तो तमाम करते हैं। देखिए, तमाम अपराधी जो हैं वो अपने अपराध को छिपाने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, तो ये भी ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल तिवारी जिस वक्त हमारे साथ है। देखिए द केरला स्टोरी पे जो कितनी ट्विस्ट है, कई राज्यों में बैन हुआ है तो कई राज्यों में टैक्स फ्री भी हुआ है। इनका कहना है तिवारी जी का कि भैया द गुजरात स्टोरी भी बना लो जहां 40,000 से ज़्यादा महिलाएं गायब हैं। तो अगर ये वीडियो आप यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपनी कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।